फिजिक्स क्लास 12 यूनिट फर्स्ट चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल्स लिया है कि 5i के प्लस 10j के न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 j के मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। कह रहा है पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में कि हमें गिवन में क्या दे रखा है। तो देखो क्या कह रहा था कि 5i के प्लस 10j के न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, E का मान दे रखा है 5i के प्लस 10j के न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। कह रहा है कि 0.2 j के मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है 0.2 j के मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है phi इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो phi यानी कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है E डॉट ए। वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये आएगा 5i के प्लस 10j के और डॉट 0.2 j के। तो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, i की गुणा करते हैं, j की j के साथ गुणा करते हैं और k की k के साथ गुणा करते हैं। अगर हम इस टाइप से भी कर सकते हैं या हम करना चाहें, जैसे पहले मान लो 0.2 j के पे इसकी हम दोनों में गुणा कर लेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस होता क्या है, अगर सेम प्रोडक्ट हैं, जैसे अगर हम i के साथ गुणा कर रहे हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट का अगर डॉट निकाल लें तो ये 1 होता है। ऐसे ही आपका j डॉट j का मान कितना होगा, 1 होगा, और k डॉट k का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट की डॉट निकाल लें, जैसे i j के साथ निकाल लें या j के k के साथ निकाल लें, तो उसका मान 0 होता है, जैसे i केप डॉट j केप। तो अगर हम इसका मान निकालेंगे, यानी कि i की और j की इसकी अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे i केप डॉट j केप, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर सेम है, जैसे i का i के साथ या j का j के साथ या k का k के साथ अगर निकाल लें तो उसका मान 1 होता है। और अगर डिफरेंट है ये, जैसे i j है या j k है या k i है, तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपल ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर i भी दिया होता, j भी दिया होता, तो हम i की i के साथ गुणा कर लेते और j की j के साथ कर लेते, और k दिया होता तो k की k के साथ कर लेते। लेकिन यहाँ पर पहले में तो दे रखा है, यहाँ पर i कैप नहीं है, यहाँ पर j कैप दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, देखो जब हम i कैप और j कैप की गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम j और j की गुणा करेंगे, देखो j और j की जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका मान 1 होगा, और 2 और 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा phi इक्वल टू 5 i कैप डॉट 0.2 सॉरी ये आएगा 10 j कैप डॉट 0.2 j कैप। अब देखो 10 और 0.2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की जब 2 से करेंगे तो 20 आएगा, और 1 से पहले पॉइंट है तो आप पॉइंट लगा दीजिएगा। और j और j की जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो क्या होगा, इसका 1 होगा, सेम प्रोडक्ट का 1 होता है। तो यहाँ से phi का मान आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके साथ मात्रक लिखेंगे तो मात्रक लिख लीजिएगा आप वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। या हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, देखो वैद्युत क्षेत्र का क्या है, न्यूटन पर कूलाम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या आप करके लिख सकते हो इस टाइप से phi इक्वल टू 2
वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। कोई एक घन है, क्यूब है, तो उसके केंद्र पर क्या कह रहा है, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। यानी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। कह रहा है घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखेंगे घन में कितने 6 फलक होते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं पृष्ठ होते हैं। घन में कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है, गिवन में देखते हैं। तो देखो आवेश दे रखा है, क्यू का मान कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को आप जब कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे, ये कूलाम में आ जाएगा। यानी कि माइक्रो का मान कितना होता है, 10 की पावर -6। फिर क्या कह रहा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है हमें, यहाँ पर क्या निकालना है, φE निकालना है। ठीक है, φE निकालना है, φE क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा घन में कितने 6 फेसेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक यानी कि 6 फेसेस होती हैं, इसलिए क्या कह रहा है, घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप लिख सकते हो, इसलिए घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखो हमें क्या निकालना है, घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो हमें इसके एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए आप फार्मूला लगा देंगे, φE = 1/6 और Q/ε0। क्या लगा देंगे, φE = देखो जब भी आपसे घन का क्वेश्चन दिया हो और उसके एक फलक से अगर आप निकलवा रहा है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो आप फार्मूला लगाएंगे 1/6 Q/ε0। क्या आ जाएगा, Q/ε0। अब देखो यहाँ आप ध्यान रखना, ये ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। ध्यान रखिएगा कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, तो ये आएगा φE = 1/6। और देखो आवेश कितना दे रखा है, 10 × 10⁻6 बटे में ε0 का मान लगा दीजिएगा 8.85 × 10⁻12। 10⁻12। अब ये देखो पहले हम पावर को अगर सॉल्व करें तो φE = 1/6 × 10 × 10⁻6, और ये 10⁻12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻+12 बटे में आएगा 8.85। सही है, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 12 प्लस की हैं, 6 माइनस की हैं, तब ये आ जाएगा 10 × 10⁻+6। कितना आ जाएगा, क्योंकि 12 प्लस में है, 6 माइनस में, कितना आ जाएगा, +6। और इधर आप जब 6 की 8.85 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 53.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप गुणा करके देख लेना। 6 × 8.85 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 53.1। या हम इसको लिख सकते हैं 100 × 10⁵।
देखो जब हम इसकी एक पावर कम करेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये 100 हो जाएगा और बटे में 53.1। अब अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे फाई इक्वल टू 1000 बटे 531 गुणे 10 की पावर 5। अब आप 1000 में 531 से जब आप भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.88 इंटू 10 की पावर 5 और ये आपका आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये सॉल्व करके देख लेना आप, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमें आवेश माइक्रो कूलाम में दे रखा था और यहाँ पर आवेश पिको कूलाम में दे रखा है। तो देखो यहाँ पर पहले हम गिवन में देख लेते हैं। हमें आवेश दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है 17.7 पिको कूलाम। तो इसको कूलाम में चेंज कर लेंगे तो 17.7 गुणे 10 की पावर कितना आएगा, माइनस, ये आएगा -12 कूलाम, क्योंकि पिको का मान होता है 10 की पावर -12, आप ध्यान रखेंगे। और क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला फिर वही लगेगा, फाई इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ भी हमें निकालना है घन के, क्या कह रहा है, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी कि किसी एक सतह से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखो क्या आएगा, फाई इक्वल टू, हमने बताया जब हम घन में 6 फेसिस होती हैं और किसी एक सतह से अगर निकालेंगे तो फार्मूला क्या आएगा, 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, 1/6 गुणे 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट का भी हमने आपको मान बताया था। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये किस में आएगा आपका, ये आएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो फाई इक्वल टू 1/6 इंटू क्यू का मान कितना है, देखो 17.7 गुणे 10 की पावर -12 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान लगा दीजिएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखो ये पावर ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, आप इसको कैंसिल कर सकते हो और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। तो ऊपर क्या है 17.7, और जब आप यहाँ 6 से 8.85 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसा कर लीजिएगा इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखो 2 3 जा कितना आएगा, 2 3 जा कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6
और 2 से जब आप यहाँ ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, आप करके देख लेना, 8.85, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका phi इक्वल टू 1/3 इंटू 8.85 अपॉन 8.85। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा phi इक्वल टू 1/3। बहुत ही बढ़िया, ये न्यूमेरिकल से कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले, क्या कह रहा है, 2 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर हमें पहले चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, B का मान दे रखा है 2 गॉस। ठीक है, गिवन में क्या हो जाएगा, V दे रखा है 2 गॉस, या हम इसको लिख सकते हैं B इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सही है। आगे क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है, यानी कि क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते थे तो क्या करते थे, 10⁻⁻² से गुणा कर देते हैं या 10⁻² से भाग कर देते हैं, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल है, यानी कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है, और हाँ एंगल दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री। कह रहा है संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि फाई निकालना है, फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो फाई का फार्मूला होता है BA cos थीटा। क्या होता है, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, यानी कि B डॉट ए लगाओगे तो BA cos थीटा हो जाएगा। B का मान कितना है, 2 × 10⁻⁴। A का मान देखो यहाँ दे रखा है 10 × 20 × 10⁻⁴, और इंटू कॉस थीटा, कॉस का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 2 × 10 और 20 की जब आप गुणा करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁴, तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब देखो इसको हम 200 को 2 × 10⁻² भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻², यानी कि 200 को हम 2 × 10⁻² भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻8 इंटू √3/2। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² प्लस में 8 माइनस में, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन यहाँ घट जाएंगी, तो क्या आएगा 2 × 10⁻⁻6 और √3 ये वाला, तो आप इस टाइप से लिख लीजिएगा 2 √3 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा हमारा 2 √3 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल से ये खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी आए हुए हैं, को आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट
फिर हम शेष न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला है, देखो कह रहा है 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर मीटर हो। यानी कि गिवन में क्या है, 0.1 मीटर त्रिज्या के, यानी कि त्रिज्या दे रखी है r = 0.1 मीटर। कह रहा है कितना आवेश दिया जाए, यानी कि q = कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलाम हो जाए। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दे रखा है 900 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पर हमें आवेश निकालना है, तो आप नॉर्मली यहाँ पर सिंपल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगा दो। E होता है 1/4 पाई ε0 Q/r²। हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। अब चाहो तो यहाँ पर पहले आप आवेश का फार्मूला बना के भी निकाल सकते हैं, या आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो देखो E कितना दे रखा है 900 = 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 इंटू आवेश Q, और R कितना दे रखा है 0.1। स्क्वायर है तो आप भी 2 बार लिख लो या इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, आवेश निकालना है। तो देखो 0.1 × 0.1 भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 900 × 0.1 × 0.1, और जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, यानी कि आएगा 9 × 10⁻9 = हमें क्या निकालना है, आवेश। अब देखो इससे जब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा Q = 1, और देखो 10⁻9 ये जो है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, -9। आवेश है तो कूलाम में आएगा। तो कितना आ जाएगा 1 × 10⁻9 कूलाम। तो ये सभी एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल से इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप कर लेना। शेष न्यूमेरिकल्स हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए।